जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। तो कथा में हम पढ़ते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी ये कथा उन निर्मल ज्ञान वाले सज्जनों को, जिनकी बुद्धि निर्मल है, जिनकी बुद्धि में कोई तर्क नहीं है, जो कभी को तर्क नहीं करते, जो हरि और हर में भेद नहीं करते, उनको मेरी ये कथा बड़ी कल्याण करने वाली सिद्ध होगी। इस तरह से वो कहते हैं कि मुझ में किसी बात का कोई गुण नहीं है, ना ही मुझे किसी काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान है। ये मैं सत्य सत्य कहता हूँ, शब्द पूर्वक कहता हूँ। लेकिन मेरी इस कथा में एक जगत प्रसिद्ध गुण है। वह गुण कौन सा है, आज तुलसीदास जी हमें बताएंगे। तो वो कथा हम मन लगाकर सुनते हैं। तुलसी कथ रामायण जी की कथा कहूँ अनुसार, आसन लीजिए प्रेम से आई पवन कुमार। मंगल भवन मंगल हारी, नभो सुंदरत अजर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। बनित मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचार सुन हैं सुमते, जिनके विमल विवेक। मंगल भवन मंगल हारी, नभो सुंदरत अजर बिहारी। मेरी रचना सब गुणों से रहित है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष, जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। तो कहते हैं कि मेरी रचना सभी गुणों से, जो कि ये काव्य में होते हैं, उनसे रहित है। वो इस तरह से ये कहना चाहते हैं कि उनमें अभिमान ना आ जाए किसी बात का कि मुझ में काव्य संबंधी ज्ञान है, इसीलिए ये कथा अच्छी है। नहीं, वो कथा अच्छी होने के लिए एक ही गुण को बताते हैं कि एक ही गुण है, उसकी वजह से मेरी ये कथा जगत प्रसिद्ध है। और वह गुण भी जगत प्रसिद्ध है। वह क्या है जिसकी वजह से मेरी ये कथा प्रसिद्ध होगी? यही मैं रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुत सारा। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। तो वह जगत प्रसिद्ध गुण क्या है? भगवान श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद सारों का, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन और अमंगलों को हरने वाला है। भगवान के नाम की ऐसी महिमा, वो कहते हैं कि जो कल्याण को करने वाला है, केवल भगवान का नाम ही। और पार्वती जी सहित शिव जी उसको सदैव जपा करते हैं। नाम की महिमा भी हम आगे इसमें पढ़ने वाले हैं। भगवान का नाम किस तरह जगत का कल्याण करता है। तो फिर चाहे वह सगुण ब्रह्म हो, चाहे वह निर्गुण ब्रह्म हो, उन दोनों से ही उस नाम को, भगवान के पवित्र नाम को बड़ा बताया गया है। उस नाम का जप करके ही केवल हम भगवान को, परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। उस तरह से उसकी महिमा बताई गई कि जिस नाम को स्वयं शिव जी जपते हैं और काशी में मरने वालों को भगवान का परम धाम देते हैं, उस नाम की महिमा ऐसी है कि हम सभी को उस नाम का सदैव निरंतर प्रेम पूर्वक जप करना चाहिए। बनेत विचित्र सुकवि कृत को, जो राम नाम बिन सोहन सो। मृदु बदनी सब भांति संवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई कविता है, वह किसी अच्छे कवि द्वारा रची गई है, लेकिन उसमें भगवान श्री राम का नाम नहीं है, भगवान श्री राम के चरित्रों का वर्णन नहीं है, तो भी वह शोभा नहीं पाती है। भगवान का नाम, भगवान का स्मरण करके वह कविता नहीं लिखी गई है, तो वह शोभा नहीं पाती है। जैसे कि कोई स्त्री है, उसका मुख चंद्रमा के समान है, लेकिन वह वस्त्र के बिना कैसी शोभा नहीं पाएगी, वैसे ही कोई कविता भगवान के नाम के बिना शोभा नहीं पाती है। इस तरह से वो तुलना करते हैं। सब गुण रहित कुकवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहीं सुनई मुदताई, मधुकर सरित संत गुण ग्राही।
इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदरपूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संतजन भोने की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। तो बहुत ही सुंदर जो बात है वो कहते हैं कि कोई कविता हो, चाहे वह किसी कुकवि द्वारा, किसी बुरे कवि द्वारा लिखी गई हो, लेकिन उसमें एक गुण हो जो कि भगवान के नाम का गुण है, तो उसको सभी लोग जो बुद्धिमान हैं, जो भगवान के नाम की महिमा को जानते हैं, वो उसको आदरपूर्वक कहते और सुनते हैं, जिसमें भगवान का नाम है और भगवान के यश का जिस कविता में वर्णन किया गया है। ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं, क्योंकि जो संतजन है वह दोषों को ग्रहण नहीं करते हैं, केवल गुणों को ही ग्रहण करते हैं। तो किसी कुकवि द्वारा लिखी हुई चाहे कविता हो, लेकिन उसमें भगवान की जो महिमा है वो बताई है, भगवान के नाम का वर्णन है, भगवान को कैसे प्राप्त करना है वह वर्णन है, तो हमें उसको प्रेम पूर्वक सुनना चाहिए, कहना चाहिए, चाहे वह व्यक्ति कैसा भी हो। लेकिन यदि उसमें भगवान की महिमा का वर्णन है तो उसको हमें सुनना चाहिए। ऐसा तो तुलसीदास जी कहते हैं। जदप कवित रसे को नाही, राम प्रताप प्रगटे माही, सोई भरोस मोरे मन आवा, कहन सुसंग बड़प्पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। तो कहते हैं कि कविता का एक भी रस नहीं है, एक भी गुण नहीं है इसमें जो कविता में होने चाहिए, लेकिन मुझे तो एक ही बात का भरोसा है, वो है भगवान का नाम, भगवान का प्रताप जो इस कविता में मैंने प्रकट किया है। मुझे तो उसी का भरोसा है केवल। और भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। जब भगवान के नाम का संग है तो क्यों ना मुझे और मेरी कविता को बड़प्पन मिलेगा, क्योंकि स्वयं भगवान का नाम, भगवान के चरित्र उसमें वर्णन किए जा रहे हैं। इस तरह से वे कहते हैं, धूमऊ तजय सहज करवाई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई, भनत मदेश वस्तु बल बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। जैसे धुआं है वह अगर के साथ हो जाए, मिल जाए तो वह सुगंधित हो जाता है, और स्वाभाविक जो कड़वापन है उस धुएं का वह उसको छोड़ देता है। इसी प्रकार जो मेरी कविताएं बड़ी भद्दी है, लेकिन भगवान का जो इसमें नाम है उसके कारण यह जगत का कल्याण करने वाली बन जाती है और बड़ी उत्तम वस्तु बन जाती है, अच्छी बन जाती है। ऐसा भी कहते हैं। मंगल करण कल मल हरण तुलसी कथा, रघुनाथ की गति क्रूर कविता, सरित की जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजत संगत भनत बल हो, यही सुजन मन भावनी, भवयंग भूत मसान की, सुमरत सुहावन पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल, पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। तो वो कहते हैं कि जो भगवान की यह कथा है जिसका मैं वर्णन करने वाला हूँ, वह जगत का कल्याण करने वाली है और कलयुग के पापों को हरने वाली है। ऐसा विचार कर हमें इस कथा का श्रवण और पठन और पाठन करना चाहिए, अधिक से अधिक जितना संभव हो सके उतना, क्योंकि जितना हम इसका पठन पाठन करेंगे, उसका चिंतन मनन करेंगे और अनुसरण करेंगे, यह हमारा कल्याण करने वाली बनती जाएगी और इसी मनुष्य जीवन में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों को देने वाली बन जाएगी, भगवान के परम पद को देने वाली बन जाएगी। वैसा वे कहते हैं कि जैसे शमशान की राख अपवित्र होती है, लेकिन जैसे ही भगवान शिव जी उसको अपने शरीर पर लगाते हैं तो वह सुहावनी लगती है और स्मरण करने से ही पवित्र करने वाली है। वैसे ही जो मेरी कविता है भद्दी का अर्थ है कि इसमें कोई गुण नहीं है जो कविता में होने चाहिए, जो रस, जो छंद, जो अलंकार होने चाहिए वह नहीं है, लेकिन भगवान के चरित्र हैं, भगवान के गुण हैं, उससे यह कथा भी सुंदर हो जाएगी और सज्जन के मन को भाने वाली हो जाएगी। ऐसा वे कहते हैं। सज्जन यहाँ पर वही है जो भगवान के चरणों में जिनकी स्वाभाविक प्रीति है, जो भगवान से प्रेम करते हैं।
प्रिय लागई यते सबई मम भनते राम जैसे संग दार विचार की करे को बंदी अमल प्रसंग मंगल भवन मंगल हारी नृभूषण सुरत अजर बिहारी। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है। फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है? तो फिर वही बात कहते हैं कि भगवान के नाम के संग से, यश के संग से मेरी कविता सबको बड़ी प्यारी लगेगी। जैसे कि जो मलय पर्वत है उस पर कोई लकड़ी होती है तो वह पर्वत के संग चंदन बन जाती है। फिर काठ की तुच्छता, लकड़ी की तुच्छता को कोई नहीं देखता है। इस तरह से वे कहते हैं कि जब भगवान के नाम का मैं वर्णन करूँगा तो मेरी कविता में जो कमियाँ हैं उसको कोई नहीं देखेगा, सज्जन लोग उसको मन लगाकर सुनेंगे। इस तरह से वे कहते हैं। तो हमें इस कथा का जो हमारा कल्याण करने वाली है, जगत का कल्याण करने वाली है, कलयुग के पापों का नाश करने वाली है, भगवान के चरणों में प्रेम दिलवाने वाली है, उस कथा का मन लगाकर श्रवण करना चाहिए, पठन करना चाहिए। सबको अपने घर में, परिवार में सबको एक कथा सुनाइए जो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमें सही राह दिखाने वाली है। कथा सुनते रहिए, सरल स्वभाव, सहज स्वभाव रखिए, प्रसन्न रहिए और अनासक्त भाव से अपने कर्तव्य कर्म करते रहिए। जय श्री राम।